साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 11 से 12 मार्च 2025 तक 2 दिन की मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा से जुड़ा है। मोदी की इस यात्रा के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण पहलकदमियां की गई और भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंध क्या करवट लेंगे, इन्हीं सब बातों पर मेरा यह वीडियो है। लेकिन साथियों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। जो भी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं उसे शेयर भी कीजिएगा। हाँ तो साथियों, मोदी की यह यात्रा जो है मॉरिशस की कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी दूसरी मॉरिशस यात्रा थी। इसे हम भारत की हिंद महासागर कूटनीति की एक महत्वपूर्ण पहल भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत मॉरिशस संबंध जो हैं क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर SAGAR दृष्टिकोण का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। और इसकी घोषणा जो है, इस सागर की घोषणा पहली बार मोदी की 2015 की मॉरिशस यात्रा के दौरान की गई थी। स्वयं मोदी के अनुसार, मोदी का जो कहना है मॉरिशस के बारे में है कि मॉरिशस एक करीबी समुद्री पड़ोसी, हिंद महासागर में एक प्रमुख साझेदार और अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण सागर के हिस्से के रूप में हमारी साझेदारी को इसके सभी पहलुओं में बढ़ाने और हमारी स्थायी मित्रता को मजबूत करने के लिए मॉरिशस नेतृत्व से जुड़ने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह मोदी का कथन था। इस प्रकार मॉरिशस जो है हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो इसे भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति में एक प्रमुख साझेदार बनाता है। भारत मॉरिशस को जो है रक्षा सहयोग है, नौसेना प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से इसकी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता रहा है। अभी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA में दुनिया के जो ताकतवर देश हैं अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। और गौरतलब है कि भारत इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत और अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। इसलिए हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र के रूप में मॉरिशस अफ्रीका में भारतीय निवेश के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने में भी सहायक होगा। साथियों, मोदी की यह यात्रा इस क्षेत्र में अपनी समुद्री और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत की नई प्रतिबद्धता का संकेत भी देती है। पड़ोसी देश चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में निवेश और सैन्य सहयोग के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन जो है हिंद महासागर में भारत के अन्य पड़ोसियों जैसे श्रीलंका है और मालदीव है, उसके उनके उन देशों के बीच में अपना जो है प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के प्रशासन को मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम कहते हैं, उसमें मछली एकत्रीकरण उपकरणों की स्थापना की अनुमति देने के लिए भी राजी किया है। और इसलिए भारत को डर है या कहें कि आशंका है कि ये प्रतिष्ठान जो हैं चीनी PLA नौसेना के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने और हिंद महासागर में निगरानी उपकरण तैनात करने के लिए एक कवर के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ सकती हैं। साथियों, मोदी की इस यात्रा से रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और व्यापार को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की जो है उम्मीद है इस मॉरिशस यात्रा से। मॉरिशस में प्रगति को और धार देने के लिए मेट्रो एक्सप्रेस है, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन है,
सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी अस्पताल है, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड की व्यवस्था है, सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र जैसी जो अनेक जन केंद्रित पहल की गई हैं, और उन सभी में भारत ने मॉरिशस को समयबद्ध तरीके से उनको पूरा किया है और अपनी ओर से समर्थन दिया है। साथियों, भारत ने मॉरिशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता भी व्यक्त की है। अभी तक भारत ने मॉरिशस को 1.1 बिलियन डॉलर के आसपास जो है इसकी मदद प्रदान की है, और माना जा रहा है कि अब इस सहायता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। साथियों, यही नहीं, भारत ने मॉरिशस को मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सहायता भी प्रदान की है। कोविड-19 के दौरान भारत मॉरिशस को 1 लाख वैक्सीन और आवश्यक दवाइयां पहुंचाने वाला विश्व का पहला देश था। भारत ने मॉरिशस की रक्षा और समुद्री क्षमताओं के संवर्धन में आवश्यक सहायता भी प्रदान की है। वर्ष 2021 में हस्ताक्षरित भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते, जिसको कहते हैं CECPA, ने पहले ही व्यापार और निवेश वृद्धि को सुगम बना दिया है। यानी इस समझौते की वजह से जो है व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी हुई है। अब जबकि मोदी ने अपनी इस मॉरिशस की यात्रा के दौरान यह जो साझेदारी है CECPA को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है, तो इससे निश्चित तौर पर द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलेगी, या कहें कि उन्हें और धार मिलेगी। यहाँ गौर करने योग्य है कि मॉरिशस की करीब 70% आबादी, 70% जो आबादी है भारतीय मूल के लोगों की है। इस वजह से भारत और मॉरिशस के मजबूत संबंधों का जो आधार है वह साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विरासत है। इन इन सब के वजह से दोनों देश जो हैं आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसलिए मोदी ने मॉरिशस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए हिंदी और भोजपुरी दोनों में बात की, और मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। मॉरिशस यात्रा के दौरान मोदी ने प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम और सर अनिरुद्ध जुगन्नाथ की समाधि पर जो है जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसके बाद मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात की। और इसके बाद जो है उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ आपसी बैठक की, यानी द्विपक्षीय वार्ता की, और दोनों देशों के बीच की जो साझेदारी है उसको और मजबूती देने का संकल्प भी दोहराया गया। दोनों नेताओं ने भारत मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कौन से वो रास्ते हो सकते हैं उस पर भी विचार विमर्श किया। साथियों, बैठक के दौरान जो है दोनों नेताओं की बैठक के दौरान रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, और मोदी ने कहा कि दोनों देश जो हैं ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोर है वह ग्लोबल साउथ की दिशा में है, और उसमें मॉरिशस का सहयोग यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है। साथियों, मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ जो है सिविल सर्विस कॉलेज और एरिया हेल्थ सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये दोनों परियोजनाएं मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई हैं। इस अवसर पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI जो है कार्ड जारी करने की भी घोषणा की गई।
जब 12 मार्च को प्रधानमंत्री मॉरिशस के 57 में 57 ईयर जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, मुख्य अतिथि के तौर पर जब शामिल हुए, तो यह उनका दूसरा अवसर था, यानी दूसरी बार वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में जो है भारत और मॉरिशस के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। और ये समझौते जो हैं स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली है, पाइप बदलने के कार्यक्रम है, राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, श्वेत शिपिंग सूचना साझा करने के बारे में है, वित्तीय अपराध रोकथाम के बारे में है, और एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग और सुशासन के लिए सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा महासागर समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण से संबंधित हैं। यानी ये 8 समझौते जो किए गए हैं इन विषयों से संबंधित ये समझौते हैं। साथियों, इस दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान भी जारी करते हुए संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की जो वर्तमान में और आगे क्या उसकी स्थिति होगी द्विपक्षीय संबंधों की, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर भारतीय सुरक्षा बलों का एक दल और नौसेना का एक जहाज और वायुसेना का आकाश गंगा का स्काई डाइविंग दल जो है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी शामिल हुआ था। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन, इससे सम्मानित किया गया। और यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पहले भारतीय भी बन गए, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला। और वैसे अगर हम देखें तो मोदी को मिलने वाला इस तरह का यह 21वां 21 जो है सम्मान है विश्व स्तर पर। साथियों, निश्चित तौर पर मोदी की यह यात्रा, अगर हम कहें, भारत मॉरिशस संबंधों को आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। इस दौरे से न केवल भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत किया गया, बल्कि व्यापार है और बुनियादी ढांचे में सहयोग, इसको भी बढ़ाया गया और मॉरिशस के साथ भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव को और अधिक सुदृढ़ किया गया। हाँ, इसलिए हम यह भी उम्मीद करें यहाँ पर कि मोदी की जो मॉरिशस यात्रा है उससे परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में भी विकास सहयोग में और वृद्धि होगी। और इससे क्या होगा, इससे न केवल मॉरिशस में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, बल्कि भारतीय व्यवसायों के लिए भी आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे। और यहाँ पर हम यह भी नहीं भूल सकते कि हिंद महासागर की जो ब्लू अर्थव्यवस्था है वह भारत और मॉरिशस दोनों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर पेश करती है। मोदी की इस यात्रा से जो है मत्स्य पालन, समुद्री संसाधनों और महासागरों आधारित उद्योगों में भी संयुक्त पहल करने की दिशा में और गति मिलेगी। और इस ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भी दोनों देश जो हैं अपने सहयोग को आगे और विस्तार देंगे। और इससे भी जो है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में और सुधार होने की आशा की जा सकती है। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। और अपनी टिप्पणी अवश्य दें, जो भी देना चाहें, पसंद नापसंद, मैं स्वागत करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको सूचित करना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक दिया है, जिसमें अभी मेरी 2024 में प्रकाशित 3 पुस्तकें और आई हैं।
और यदि समय मिले, अध्ययन करना चाहें तो अवश्य कीजिएगा। लाभान्वित होंगे ऐसी मुझे आशा है। तो इसी आशा के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।